फाइनली अ स्टार स्टडेड यूएस ग्रांड प्री केम टू अ क्लोज। मैक्स वर्स्टैपन ने लुइस हैमिल्टन को उसकी एक जीत लेने नहीं दी। देखते हैं आगे 3 रेसेस में क्या होता है। बट मैक्स वर्स्टैपन ने अपनी 13वीं जीत ले ली है इस सीज़न की, जो उसको माइकल शूमाकर और सेबेस्टियन वेटल के इक्वल ला देता है रिकॉर्ड पे, with 13 wins in a season. Now 3 races are to go. Let's see if Max Verstappen or Lewis Hamilton can either make a record or keep a record. हमने तो कुछ एक बहुत बड़े एक्सीडेंट्स देखे। सबसे पहला लैप 1 पे ही, जब टर्न 1 के अंदर कार्लोस साइंस लेफ्ट ले रहे थे और उनकी गाड़ी टी बोन कर दी रसल ने, एंड वो स्पिन कर गए। रसल का फ्रंट ब्रेक टूट गया, बट स्टिल उनको 5 प्लेस की ही पेनल्टी मिली, विच आई थिंक वॉज अ बिट अनफेयर, वेयर एज साइंस हैड टू रिटायर द होल कार आफ्टर क्लेमिंग द पोल इन क्वालिफाइंग, but he just went away with 5 second penalties. I think we need, especially FIA needs to take care of this, that how to create this fair ground कि यार आपकी एक टक्कर के कारण सामने वाले ने तो गाड़ी रिटायर कर दी और आपको खाली 5 सेकंड की पेनल्टी मिली, तो ये कुछ देखना चाहिए. And in the second crash, we saw Fernando Alonso's car airborne after hitting the back of Lance Stroll, जो surprisingly काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इस वीकेंड पे. बट अनफॉर्चुनेटली ओलोंजो के क्रैश के बाद उनकी गाड़ी क्रैश हुई और वो तो रेस से ही बाहर हो गए, और फर्नांडो अलोंजो की गाड़ी जैसे कुछ नुकसान ही नहीं हुआ उनकी गाड़ी को. खाली टायर चेंज करे और वो गाड़ी वापस चलने लग गई. यार ये बहुत ही एक मेस्मराइजिंग सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक सिनेरियो है. आई डोंट नो हाउ डिड ही मैनेज टू डू दैट, बट ही डिड मैनेज. सो बहुत कुछ हुआ यूएस ग्रांड प्री के अंदर. आइए उसका रिव्यू करते हैं. वैसे तो मैक्स वर्स्टैपन ने पूरी ग्रांड प्री फर्स्ट लैप से ही लीड करी थी, बट जब लैप 35 के अंदर वो अपना सेकंड पिट स्टॉप देने आ रहे थे, तब पिट स्टॉप के अंदर एक रेयर ब्लंडर के अंदर रेड बुल की टीम ने उनको एक नॉट सेकंड का पिट स्टॉप दे दिया. देयर वाज सम प्रॉब्लम इन हिज फ्रंट लेफ्ट टायर, बट एनीवेज व्हेन ही वाज कमिंग आउट ऑफ द पिट स्टॉप, तो वो काफ़ी क्रैंकी हो चुके थे, काफ़ी मैड थे अपनी टीम पे. बट ही केप्ट हिज माइंड कूल एंड ही केप्ट ड्राइविंग. एंड 7 लैप रिमेनिंग बचे थे जब उन्होंने लुइस हैमिल्टन को उनकी फर्स्ट विन डिनाई करी और रेस की लीड ले ली. एंड वाइल डूइंग दिस ही गेव रेड बुल देयर 5th वर्ल्ड कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप ऑन अ सिल्वर प्लेटर. फाइनली रेड बुल ने मर्सिडीज को उनकी 9th कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप लेने से रोक दिया है और उनके एक स्ट्रीक को तोड़ दिया है. बट देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि लुइस हैमिल्टन अपनी इस विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू रखते हैं जब उन्होंने अपनी हर सीज़न के अंदर एक विन पाई है. खाली 3 ही रेसें रह गई हैं. आई होप लुइस हैमिल्टन इसको अप होल्ड करें, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर. उधर लुइस हैमिल्टन के टीम में जॉर्ज रसल ने ग्रिड पे 5th पोजीशन पे ख़त्म करा, बिहाइंड सर्जियो पेरेज, आफ्टर इवन फिनिशिंग 5 सेकेंड्स ऑफ टाइम पेनल्टी. लैप 23 पे ओलोंजो और स्ट्रोल का काफ़ी फ्राइटनिंग क्रैश हुआ, जो एक बहुत ही हाई स्पीड पे हुआ. मेरे परस्पेक्टिव से तो स्ट्रोल शायद ब्रेक टेस्टिंग कर रहे थे ओलोंजो को, जब ओलोंजो वो डेफिनेटली ऑन अ वेरी हाई स्पीड आफ्टर दी फर्स्ट सेफ्टी कार दैट वाज ब्रॉट इन बिकॉज ऑफ बोटास व्हेन ही बीच्ड हिज कार. तो अब वो सेफ्टी कार एंड हुई, उनकी गाड़ी स्ट्रोल के रेयर लेफ्ट से टकराई और उनकी गाड़ी तो एयरबॉर्न हो गई, कम से कम 2 मीटर तक ऊंची उछली. बट ज़्यादा डैमेज स्ट्रोल की गाड़ी को आया. स्ट्रोल की गाड़ी घूम के चकनाचूर हो गई और ओलोंजो समहाउ कंटिन्यू कर गए. उन्होंने खाली अपना टायर चेंज किया और सब कुछ ठीक था उनके हिसाब से, एंड उन्होंने रेस के अंदर 7th पोजीशन पे भी फिनिश किया, बिहाइंड नॉरिस. नॉरिस इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल. आई थिंक इस पूरे ही सीजन के अंदर उन्होंने दिखा दिया कि ही इज़ द बेस्ट ऑफ द रेस्ट, and he still continues his form this time as well. Though Alonso was very, very nearly in contention to the 6th position, but yes, he finished 7th even in a damaged car. डैमेज कार की बात करें तो फ्रंट एम प्लेट पेरेस की भी ऑलमोस्ट पूरी रेस के अंदर नहीं थी, फिर भी उन्होंने गाड़ी की परफॉर्मेंस अपहेल्ड करी. एंड समहाउ उनकी ड्राइविंग स्टाइल के कारण या गाड़ी की परफॉर्मेंस ही इतनी अच्छी थी कि वो एक साथ दिख नहीं रहा था कि सेक्टर टाइम लूज़ कर रहे हैं. एंड ही फिनिश 4th इन द race. But I think the biggest shocker and biggest disappointment of the whole race was Sebastian Vettel. भाई सेबेस्टियन वेटल ने जिस लेवल पे गाड़ी चलाई क्वालिफाइंग से लेकर रेस के अंदर, भाई इतनी शानदार उन्होंने ड्राइविंग करी. रेस के अंदर एक ब्रीफ मोमेंट के अंदर वो टॉप पे भी आ रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उस पॉइंट पे. बट समहाउ अपने सेकंड पिट स्टॉप के अंदर उनकी पिट क्रू के कारण 16 सेकंड का पिट स्टॉप हुआ, जो मैक्स वर्स्टैपन के दर्दनाक पिट स्टॉप से भी काफ़ी लंबा था.
उनके अगेन टॉप लेफ्ट फ्रंट लेफ्ट टायर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। समहाउ वो निकल नहीं रहा था, और जब वो डला और उन्होंने गाड़ी भगाई तो वो काफ़ी लेट हो चुकी थी। वो ग्रिड पे 13 पोजीशन पे शिफ्ट हो चुके थे और बहुत मेहनत करके एंड ऑफ द रेस तक वो 8वीं पोजीशन पे आ पाए। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पॉइंट्स कमाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 16 सेकंड का पिट स्टॉप नहीं होकर खाली 2 या 3 सेकंड का पिट स्टॉप होता तो वो शायद रेस ख़त्म करते कहीं पेरेज या रसल के पीछे, मतलब 5th या 6th पोजीशन के ऊपर। तब मुझे ज़्यादा प्राउड फील होता। और आई डोंट नो आगे रेस कंडीशंस क्या होती, बट इट वाज अ फैंटास्टिक ड्राइव बाय वेटल। अब खाली 3 ही रेसें रह गई हैं, हम हमारे सुपर हीरो एंड मल्टीपल वर्ल्ड चैम्पियन को ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, इसका भी काफ़ी गम है। बट हाँ, आई थरली इन्जॉयड दिस रेस एंड एट अ वेरी हाई लेवल बिकॉज ऑफ वेटल। वर्स्टैपेन के सेकंड और इतने लंबे पिट स्टॉप के बाद जब वो बाहर आए तब वो लेक्लेर्क से भी पीछे हो चुके थे। उनको कुछ एक लैप लगे कि वो लेक्लेर्क से आगे निकल जाएं। फिर वो अल्टीमेटली जब आगे निकल गए तब वो हैमिल्टन से 3 सेकंड कुछ एक बिहाइंड थे, बट 50वें लैप में उन्होंने हैमिल्टन को पीछे छोड़ दिया और रेस जीत ली। मुझे तो 2021 के पूरे वाइब्स आ गए थे जब उन दोनों की लड़ाई चल रही थी। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग एंड माइंड बॉगलिंग to see those two people performing at a very high level and not colliding। मतलब एक पॉइंट इन टाइम पे वो मुझे लगता है 2 या 3 इंच पे आ गए थे भिड़ने के जब वर्स्टैपन को ओवरटेक कर रहे थे, बट somehow they maintained their position and they both finished and then didn't have a DNF and we saw a fantastic maneuver and an overtake. Though there is no change in a constructor championship position, but I do feel that अगर वो वेटल का लंबा पिट स्टॉप नहीं होता तो एस्टन मार्टिन अल्फा रोमियो को 6 पोजीशन से स्वैप कर चुके होते, बट ऐसा नहीं हुआ। और अगर ड्राइवर चैंपियनशिप के ऊपर अपन बात करें तो लेक्लेर्क ने रीगेन कर लिया अपनी पोजीशन सर्जियो पेरेज से सेकंड पोजीशन पे। So all in all, I feel it was a very eventful American Grand Prix. Plus it was such a star-studded event. ब्रैड पिट तो पूरे इवेंट के अंदर थे ही थे। एड शीरन का कॉन्सर्ट था इस रेस के बाद। देन वी सॉ टिम कुक एज वेल, waving off the end line, the finish of the race. It was quite exciting and interesting to watch. Plus Shaquille O'Neal getting in a I don't know what we call these cars, I think American hot rods, तो उस गाड़ी के अंदर वो आए और उन्होंने ट्रॉफी दी एंड मेड अमेरिकन ग्रैंड प्री अ ग्रैंड सक्सेस। There was a record attendance of 440,000 people on the racetrack in 3 days. I'm sure the popularity of Formula One is growing leaps and bounds in America and in the next race of Las Vegas as well. Whenever the tickets are about to be sold, I'm sure it will be sold in a couple of days or even hours. It was an amazing watch along and I enjoyed it thoroughly with Mohit Bhai. And thank you so much for everybody who joined it. And thank you so much for everybody who saw this video as well, the review. Let me know in the comments if I've missed something. Until the next time, guys, take care. And if you like this video, please like and subscribe to the channel as well.